हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? सब बढ़िया। आई होप आप सब घर पे सब बढ़िया हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 3 से एक प्यारा सा टॉपिक, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो नाम से ही तुम्हें क्लियर हो गया होगा भाई कैसा सरफेस आने वाला है। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास क्या आ जाए, पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारे पास कैसी हो, सेम हो, वही क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं। द सरफेस on which the value of electric potential is same at all the points on the surface is called equipotential surface. Equipotential surface. Clear है? The surface on which the value of electric potential is same at all the points on the surface is called equipotential surface. तो एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर तुम्हारे पास जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो सरफेस पे, तो वो कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसको अपन एग्जांपल से क्लियर करेंगे। इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। तो सुनो, तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, तुम्हारे पास तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। तुम्हें एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करनी है। तो सुनो कैसे क्या बनाओगे। तो तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज को सेंटर सपोज करते हुए एक r डिस्टेंस का मैं स्फीयर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एक r डिस्टेंस का, क्या r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक का पोटेंशियल बनाना है तुम्हें, किसका, पॉइंट चार्ज का। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को सेंटर सपोज करते हुए एक r रेडियस का क्या मैंने सपोज ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया। इस स्फीयर की ये वाली रेडियस पे तुम्हें r आएगी, ये वाली डिस्टेंस r रहेगी और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी रहेगी तुम्हारे पास, r। तो मैं इस सरफेस के ऊपर पॉइंट क्रिएट करता हूँ, a पॉइंट, पॉइंट b, पॉइंट c, पॉइंट d। देन व्हेन वी कैलकुलेट ऑन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट a, एक स्फीयर का पोटेंशियल कितना मिलता है तुम्हें, k q अपॉन r। क्या पोटेंशियल ये होता है कि स्फीयर से, पोटेंशियल तो यही मिलेगा ना कि स्फीयर है तुम्हारे पास, यहाँ सेंटर पे क्या है तुम्हारे पास, पॉइंट चार्ज। तो r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, k q अपॉन r ही तो होता है भाई। पोटेंशियल कितना होता है पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना मिला था तुम्हें, v इक्वल टू कितना था, k q अपॉन r। अब ये पॉइंट ए तुम्हारा कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, पोटेंशियल की वैल्यू कितने मिलेगी, k q अपॉन r। इस b पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना आएगा, r डिस्टेंस पे ही है, तो तुम्हारे पास कितना आएगा, k q अपॉन r। इस c पॉइंट की बात करोगे तो तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना मिलेगा, vc इक्वल टू k q अपॉन r। d पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट d, k q अपॉन r। क्या हर एक पॉइंट पे, मतलब a b c जितने भी तुम पॉइंट क्रिएट करो, d e f कितने भी, तो इन सभी के ऊपर तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ रही हो, क्या सेम है, क्या, पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल इक्वल बी इक्वल टू पोटेंशियल सी एंड इक्वल टू डी। हर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही है, सेम। तो पक्का अब तुम क्या बोलोगे इसको कि भाई ये जो स्फीयर की सरफेस है, ये कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तुम्हारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना वो ऐसा आया था भाई, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बनेगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल। ये भी याद रखना। फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट होगी यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है।
भाई मैंने क्या क्या पॉइंट चार्ज लिया और आर रेडियस का एक स्पेयर ड्रॉ के लिए किया, और इस स्पेयर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे तुम फाइंड करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलेगी तुम्हें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, अब सुनते हैं एक और चीज। सपोज करो तुम्हारे पास, मैं दे दूं तुम्हें कंसेंट्रिक स्पेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इफ वी ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, एक पॉइंट ले रहा हूं, इफ ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू kept the center of concentric spheres, then the value of electric potential is same for all concentric sphere surface, for all concentric spheres of surfaces। अगर तुम एक पॉइंट चार्ज को एक कंसेंट्रिक स्पेस जो है तुम्हारे उसके सेंटर पर कैप कर दो, मतलब तुम रख दो। सपोज करो यहीं से तुम्हारे पास ये लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज लिया मैंने, कंसेंट्रिक स्पेस क्या है तुम्हारे पास, कुछ ऐसा ये तो होगा जिसके अंदर क्या हो, सेंटर क्या हो, सेम हो। तो भाई इसका सेंटर भी इस सरफेस के लिए जो तुम्हारा स्फीयर है ए के लिए भी सेम है, इस बी वाले सरफेस के लिए भी सेंटर क्या है तुम्हारा, सेम है। तो इन दोनों स्फीयर की बात करो, भाई रेडियस कितने कर लेते हैं, इसकी 2r ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब इन दोनों सरफेस के लिए भाई यहाँ से डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सबका क्या होगा, सेम होगा। तो कैसी सरफेस है ये, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस। अगर इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, भाई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2r। देन यहाँ का पोटेंशियल कितना मिलेगा तुम्हारे पास, सपोज करो ए पॉइंट लिया तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, k2 अपॉन में 2r। यहाँ का पोटेंशियल भी कितना मिलेगा, k अपॉन में 2r। तो यहाँ इस सरफेस पे भी क्या हुआ तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो तुम क्या, इफ ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू केप्ट द सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर, then the potential is same for all the concentric spheres of surface। इस सरफेस के जो कंसेंट्रिक तुम्हारे पास स्फीयर है उसकी हर एक सरफेस है और उसके हर एक पॉइंट पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा तुम्हारे पास, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करें स्टार्ट। ठीक है, देखो इसके अंदर अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक और, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सेकंड एग्जांपल जो सेकंड है वो तुम्हारा लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। किसके लिए लेते हैं अब की बार, लीनियर चार्ज के लिए। तो लीनियर चार्ज के लिए तुम्हारे पास कैसा क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, क्रिएट करें। ये सपोज करो तुम्हारे पास लीनियर चार्ज है और यहाँ पर ये लीनियर चार्ज है तुम्हारे पास, इस लीनियर चार्ज पे तुम्हें इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रिएट करना है। तो सुनो कैसे क्या क्रिएट करोगे, r डिस्टेंस एंड r डिस्टेंस। ठीक है, दोनों के r डिस्टेंस पे तुम एक काम करो, एक सिलेंडर ड्रॉ करो। ठीक है सर, क्यों कर रहे हो, सुनो कभी पता चल जाएगा क्यों क्यों ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ये सिलेंडर तुमने ड्रॉ किया, ठीक है, इस सिलेंडर से क्या ये डिस्टेंस भी r होगी, हाँ सर ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस भी r होगी, हाँ सर ये डिस्टेंस भी r होगी। भाई डिस्टेंस तो r ही होगी ना। तो मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूँ a, ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूँ b, ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं c और ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं d। अब एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल पॉइंट a इक्वल होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट b, डिस्टेंस तो सेम ही है ना भाई इनके लिए। देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट c, क्या ये भी इक्वल होगा, एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट d इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट a, b एंड c। यही तो होगा तुम्हारे पास कि इस सिलेंडर से देखो तुम, ये लीनियर चार्ज है तुम्हारे पास। एग्जाम में क्वेश्चन सुनो, 1 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। ठीक है, कैसा क्या बनेगा तुम्हारे पास, सिलेंड्रिकल। कैसा क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल। किसी सरफेस आएगी तुम्हारे पास, सिलेंड्रिकल सरफेस आएगी, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे तुम पोटेंशियल फाइंड करो, सेम आएगा।
ठीक है, आर डिस्टेंस पे कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये चार्ज ही तो भाई, यहाँ एक काम करो तुम, एलिमेंट लोगे पॉइंट चार्ज ही तो बनेगा, यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट करोगे तो पॉइंट चार्ज बनेगा। तो इस पॉइंट चार्ज का कितना आएगा, वी के इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में आर। बी पॉइंट के लिए कितना आएगा, के डी क्यू अपॉन में आर। क्या पोटेंशियल सेम है क्या यहाँ का? हाँ, तो एक एलिमेंट के लिए पोटेंशियल सेम होगा, तो क्या बोलोगे कौन सी सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या तुम इसको भी कंसेंट्रिक सिलेंडर में चेंज कर सकते हो क्या? भाई कंसेंट्रिक सिलेंडर अगर कैसा हो, लीनियर चार्ज वाला हो, तुम्हारे पास कंसेंट्रिक सिलेंडर हो वो कैसा हो, लीनियर चार्ज वाला हो, तो लीनियर चार्ज वाले कंसेंट्रिक सेल के लिए जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज करो तुम्हारे पास इसी सरफेस को एक बार पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, सुनो कैसे। ये तुम्हारे पास फर्स्ट सिलेंडर ये वाला, ठीक है, ये चार्ज तुम्हारे पास प्लस, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये ड्रॉ किया सेकंड वाला, ठीक है, यहां से ड्रॉ कर लो सेकंड वाला, सेकंड वाले के लिए क्या ये होगी, ये लो ड्रॉ करो सेकंड वाला, क्या ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी क्या? भाई इसकी डिस्टेंस कितनी कर दो, 2r कर दो, इसकी r कर लो, एक और कंसेंट्रिक ले लो तुम, ठीक है, तीसरा और ले सकते हो तुम सिलेंडर। तो सबके लिए तुम्हारे पास क्या होगी, कैसी सरफेस आने वाली है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी तुम्हारे पास। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे पास, छोटा सा टॉपिक है, अच्छा, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक और सुनो, तुम्हारे पास आ गया क्वेश्चन, आ गया नेक्स्ट देखो एग्जांपल। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है अपने पास ड्रॉ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास थर्ड ले लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पे तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो कैसे क्या करेंगे, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट पैरेलल एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने क्रिएट की है, क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट की है, ये क्या हो, स्ट्रेट हो, और क्या हो, पैरेलल, और इनके बीच के डिस्टेंस है वो क्या हो, सेम हो। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ड्रॉ किया अपन ने, क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है यहाँ पर। अब अपने को क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करना है इसके ऊपर, तो ड्रॉ करें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर। तो ड्रॉ करें, ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, एक प्लेन की तरह बनेगा, कैसे, ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर तुम पोटेंशियल की बात करोगे वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म, मतलब कैसा होगा, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल होगा, सेम। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस प्लेन की बात करें तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा, क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ पर भी पोटेंशियल इस पूरे प्लेन पे क्या होगा, सेम होगा। जैसे इस प्लेन की बात करें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तुम्हें, ये परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से सुनो, मैं बोलता हूँ इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी है, 100 वोल्ट। ये जो प्लेन है अपना पास, फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 100 वोल्ट। तो नेक्स्ट की तुम्हारे पास कितनी है, गिवन 80 वोल्ट, और इसकी कितनी आ गई, 60 वोल्ट। तो मीन्स यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है मेरे को, वो ये मिल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहीं भी पॉइंट लगा कोई नोट कर लो इसको, ठीक है। तो ये जो अपने पास बना है किसका बना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड से जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पास। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल। अगर तुम्हारे पास लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज के लिए कैसा बनेगा तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम्हें इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है तो ये रहा, ठीक है। कैसे क्या क्रिएट होगा, एक प्लेन बनेगा तुम्हारे पास, कैसा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सुनो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं जरा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी अपने पास वो सुनो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन equipotential surface is zero means the potential difference between 2 points on equipotential surface। सपोज करो तुम्हारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तुम्हारे पास, ये रहा इक्विपोटेंशियल। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुमने क्या किया, 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ए पॉइंट है तुम्हारे पास, बी। द पोटेंशियल at a point A VA and potential at point B is VB, ये कंसिडर कर लिया। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस बोले भाई VA माइनस क्या कर ले VB, या VB माइनस क्या कर ले VA। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए तुम्हारे पास, जीरो। कैसे आएगा, तो अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मींस VA इक्वल टू क्या होगा VB, देयरफॉर VA minus VB क्या होगा, जीरो। The potential difference between two points on equipotential surface is zero। ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो सर ये तो हमें भी आती थी। सुनो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ले लो या फिर एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज मूविंग ए चार्ज on equipotential surface is always zero। सुनो ये क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है सर, करते हैं भाई एक्सटर्नल एजेंट। और इनमें एक तो सुनो एक पॉइंट होता है तुम्हारे पास, यहाँ पॉइंट बना के लिखो जो इनमें रिलेशन होता है। वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा किसके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। किसके होगा, एक्सटर्नल एजेंट के। ये कहां से आया, जब तुम चार्ज जो होता है ना, मूविंग जो चार्ज है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करो ना, तो ये तुम्हारे पास रिलेशन आता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, यहां से अब सुनो, ये तुम्हारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है सर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अपने पास पॉइंट है ए एंड पॉइंट बी। द पोटेंशियल ऑफ ए VA and potential of B equal to VB। Then एक चार्ज यहाँ पर है मेरे पास Q, ठीक है। कहां पर है तुम्हारे पास, इस A पॉइंट पर है। कहां पर है, इस A पॉइंट पर। तुम इस चार्ज को क्या करोगे, यहां से तुम्हें A पॉइंट से क्या करना है, उठाना है और कहां के लेके चलना है, B तक। कहां तक चलना है, B तक। तो क्या तुम कुछ वर्क करोगे, भाई वर्क ही तो होगा ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे क्या जीरो होगी, सुनो अपने को पता है कि भाई जो ये वर्क पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या हो जाएगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A to B पर यूनिट चार्ज।
पोटेंशियल डिफरेंस से तो ये तो होता है तुम्हारे पास, यहाँ चार्ज था, तुमने कहा से कहाँ मूव करा रहे हो, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुम क्या करा रहे हो, इस चार्ज को मूव करा रहे हो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, कहाँ से, इस ए पॉइंट से कहाँ मूव कराना है तुम्हें, बी पॉइंट तक मूव कराना है, तो यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इक्विपोटेंशियल पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, जीरो। कैसे, यहाँ से यहाँ तक मूव कराओगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। अब सुनो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट का बी पॉइंट का क्या होगा, सेम, देन VB माइनस VA इक्वल टू जीरो, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू, क्या मिल जाएगा तुम्हें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो। ये इससे जीरो होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा, जीरो। तो मैं भी तो ये बोलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब ये वर्क डन ये जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना मिलेगा तुम्हारे पास, सर इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना आएगा, जीरो ही मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा तुम्हारे पास वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा, ये ऑलवेज जीरो रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। ये तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज देखें। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई ये जो होगा तुम्हारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface, the direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface। सर थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाए इसके लिए, देखें। हाँ तो देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑलवेज कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये रहा अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है सर, ये रहा अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। वही पॉइंट कंसीडर कर लें ए और बी, जो भी तक करते हैं, ठीक है, ए और बी कंसीडर कर लिया। इस बार तुम्हारे पास वही चार्ज है क्यू, इस चार्ज को तुम क्या कर रहे हो, ए टू बी डिस्प्लेस कर रहे हो। कितना डिस्प्लेस किया तुमने, डीआर डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, डीआर डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो मैं तुमसे बोलूं कि भाई चेंज इन जो पोटेंशियल होगा वो पक्का ये होता है कि माइनस में ई डॉट डीआर, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर शो करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए मुझे, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के ई डॉट डीआर, ई डॉट डीआर वेक्टर। ठीक है, सही है, सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देखो, चेंज इन पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना मिलेगा मुझे, जीरो। तो ई डॉट डीआर क्या होता है, ई डी आर कोस थीटा, क्या ये होने वाला है। अब देखो इसकी वैल्यू जीरो होने वाली है तुम्हारे पास, इस टर्म की वैल्यू जीरो होगी कब, या तो तुम केस फर्स्ट ले लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हारे पास जीरो आ जाए तब पोटेंशियल जीरो होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाए तुम्हारे पास, जीरो है, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तुम्हारे पास, मतलब पोटेंशियल जीरो आ रहा है तब बैलेंस कर रहा है। या फिर कैसा हो तुम्हारे पास, तो पोटेंशियल जीरो आएगा भाई इलेक्ट्रिक। अब एक और कंडीशन में पोटेंशियल जीरो हो सकता है भाई, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर, डी आर क्या तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक बार बताओ ये कब जीरो होगा भाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, if theta equal to 90 degree then cos 90 degree equal to 0, then E dot dr E cos 90 degree की पूरी टर्म कितनी मिल जाएगी, जीरो। अब भाई ये डायरेक्शन देखो तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस में, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल तुम 90 डिग्री पुट करते हो तो तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना मिलेगा, जीरो। हाँ तो ये डायरेक्शन देखो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर ही तो है, सही है, अरे सही है, ठीक है। कैसे है तुम्हारे पास, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। हाँ ऐसे भी ले सकते हैं, ये वाला भी परपेंडिकुलर ही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ठीक है। लास्ट रो देख लेते हैं एक बार, लास्ट प्रॉपर्टीज की इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये छोटा सा टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा और अपन ने इसकी प्रॉपर्टी, जो 4 प्रॉपर्टी वो सुनो। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस,
two equipotential surface can be never intersect each other. क्या करेंगे? द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी होती थी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाते हैं उस पॉइंट पे? दो मिलते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो अपन बोलते हैं चलो मान लेते हैं ये क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। भाई इस प्रॉपर्टी को अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अपने को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा और सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा। ठीक है, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा अपने पास। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अपन ने क्या किया कि भाई इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपन बोल देते हैं इफ दे डू सो। इफ दे डू सो, सपोज करो उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। इफ दे डू सो, उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ये वाला फर्स्ट वाला है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ये होगी? E1। और ये जो सेकंड ऐसे वाला, इसकी जो परपेंडिकुलर कैसी आएगी सरफेस की? ये वाला। क्या एक ही पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तुम्हारे पास टू, तो विच इज इम्पॉसिबल। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। अब तो पता चल गया भाई, एक ही पॉइंट पे तुम्हारे पास दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड? ना पापा ना, ऐसा तो नहीं होने वाला। भाई एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो ऐसा था, तुम जैसे क्या करते हो टेंजेंट लेते हो। ठीक है, एक ही पॉइंट पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आती है, तो तुम क्या बोलते हो? भाई पॉसिबल ही नहीं। भाई एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? एक ही तो होगा तुम्हारे पास। तो इस इंटरसेक्शन पे देखो तुम्हारे पास कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? दो आ रही है। ठीक है, एक ये वाली और एक प्लेन की ये वाली। भाई परपेंडिकुलर तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो यहां से तुम्हारे पास क्या होगा? देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अपना सब प्यारा जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट अपने पास रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लोग उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसमें डायपोल रखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसको रोटेट कराएंगे। तो रोटेट करेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा और वर्क से अपने को क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां तक कंप्लीट।